हाय फ्रेंड्स। तो कृष्ण जो है बहुत गुस्से में रहते हैं और एक पंच करते हैं वॉल पे अभिनव को मीरा के पास देख के, और थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर जो घर पे रहते हैं वो और बाहर से आते हैं, वो बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है और 24 आवर्स तक इनको अल्कोहल नहीं देना है। दादी बैठी रहती हैं। थोड़ी देर बाद अदिति आती है, कहती है मुझे आपसे बात करनी है। तो कहते हैं हाँ बैठिए। दादी को हटा देते हैं। थोड़ी देर बाद भाई अभिनव आते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। तो अभिनव कृष्णा कहते हैं कि ये बंसी भैया टेबल हटाइए और इनके लिए यहाँ काउच लगवाइए। तो अब आके आज का पार्ट सुनिए। तो टेबल हटवा के काउच लगवाते हैं, सामने बात करते हैं। कहते हैं आप सबकी नज़र में मैं वुमेन हूँ, मेरा फॉल्ट नहीं है। गॉड ने मुझे ये बॉडी दी है, मैं फीलिंग सब मेरी मेल्स वाली है, मुझे तुलसी पसंद है। अब मेरी बात सुनिए, मैन टू मैन टॉक करते हो के। तो अपने बोलते हैं हाँ। कहते हैं हाँ ऐसा नहीं है हमारे बेबी नहीं हो सकते, हम ट्राई नहीं कर रहे हैं। हाँ नेचुरली नहीं होंगे तो बहुत से कपल्स के नहीं होते, वो शेरोगेसी का ही सहारा लेते हैं। मेरे बेबी की माँ बन सकती हैं, ठीक है। और सेकंड पोजीशन, वो मुझसे प्यार करती है नहीं करती मुझे नहीं पता, तुमसे भी नहीं करती अभिनव, ठीक है। दूर रहो उससे, तुम मेरे घर मेहमान हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका कि तुम उसके दोस्त हो, मैंने इसलिए रोका कि मुझे तुम्हारी इच्छाएं जाननी थी। तुम इतना चिपक चिपक के उससे बात करते हो। तुम्हें हम जब भी प्राइवेट में रहते हैं, तुम किसी न किसी बहाने से तुम जरूर एंटर करते थे। सब तो मुझे पहले से था, अब यकीन में बदल गया। वो तुम्हारे थाई पे पैर रख के बैठी थी, तुमने उसके हाथ पकड़े हुए थे। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर फीलिंग है, तुम वो चीज़ें उसको फील करते हो। वन साइडेड लव गलत तो माय वाइफ है, इन्हें पता है कि कुछ भी नहीं है, फिर भी ये हाथ पे हाथ पकड़ के बैठी रहती हैं, आपके थाई पे पैर रख के बैठी रहती है मिस्टर अभिनव। और आप इन्हें क्या देंगे बताइए ना। जिस कार में वो चलती है ना, उतनी तो पर ईयर सैलरी भी नहीं होगी आपकी। जो डेकोरेट्स एक एक पेंटिंग लगी है इनके कमरे में, इन्होंने बस मुझे एक फ़ोटो सेंड की थी, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है। उस ऑब्जर्वेशन में से मैंने इन्हें जो पेंटिंग ला के दी है ना, उसका 1/4 आपका हाउस है। 1/4 शायद, मेरे ख्याल से उस पेंटिंग का 1/4 का भी 1/4 हाउस होगा आपका, समझ रहे हैं। और सुनिए, ये जो कल साड़ी जली ना, ऐसा नहीं है लड़की को समझ में नहीं आता सामने वाले की इंटेंशन क्या है, बस लड़की समझना नहीं चाह रही है, क्योंकि उसे बुरा नहीं लग रहा है वो चीज़। मेरा टच अगर अदिति को गलत लगेगा तो अदिति बोलेगी, और दूर की बात नहीं, उस दिन आदित्य भैया आपकी साली थी ना, मैंने उसके जब वेस्ट पे हाथ रखा तो उसने तुरंत बोला कि आप हाथ हटाइए मेरी वेस्ट से, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो हमें पता चलता है सामने वाला हमें कैसे देख रहा है, कैसे टच कर रहा है। तो ब्रो तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है मेरी वाइफ का, मेरी लाइफ का। अब वो रोएगी, बोलेगी, चिल्लाएगी, वो सब मेरे दिल और दिमाग में नहीं घुसने वाला। अदिति हम गलत कह रहे हैं? अदिति चुप रहती है, कहते हैं अभिनव तुम ट्राई करो ब्रो, अगर वो तेरे साथ घुसे ना तू ले जा, मेरे लिए लाइन लगी है लड़की की, लाइन लगी है। मैं चाहूँ तो एक रात के लिए बोलूँ तो लड़की को इसी एक रात के लिए भी तैयार हो जाए, ले जाना। और तुझे पता है इन्होंने मुझसे शादी इसलिए नहीं की कि मैं पसंद हूँ, इनके पापा की कंपनियां बर्बाद हो गई थी, बिकने वाली थी, ये लोग सड़क पे आने वाले थे।
तो मेरी मॉम को ये पसंद आई और मेरी मॉम ने यही डील रखी कि आपकी कंपनी भी टेक ओवर करेंगे, आपको बिजनेस भी देंगे। तो इन्होंने हाँ कर दी होगी, या जो भी प्रॉब्लम हो, पूछा तो था इन्होंने, मुझे तब तक नहीं पता था माँ ने क्या डील की है। इन्होंने बताया तो मुझे पता चला। तो ब्रो हमारे बीच प्यार नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट। जब इनके भाई स्टेबल हो जाएंगे तो ये मुझे छोड़ के तुम्हारे पास ही आएंगे। बस ये है कि बहुत चला हुआ माल मिलेगा तुम्हें, समझे? बस इतना ही होगा। अब तुम रुकना चाहो तो रुको, जाना चाहो जाओ। और हाँ, तुम जिस कंपनी में काम करते हो ना, उस कंपनी की सैलरी मेरे उस कंपनी की टर्नओवर ना मेरे एक कंपनी के वर्कर की है, जो मेरे यहाँ सीए है, समझे बेटा? तो वो मेरे वहाँ चिंदी चोर हैं वो सब। मेरी शुगर प्लांट में जितना हम बोनस बांटते हैं ना, उतना तुम लोगों को प्रॉफिट होता है। जितने लोग मेरे वहाँ काम करते हैं ना, उतना तुम्हारे कंपनी में कोई नहीं है। अभिनव चुपचाप सुनता रहता है, उठता है और कहता सॉरी कृष्णा जी, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ, मैं दोबारा ऐसा नहीं। खैर नहीं, फ्लाइट आपकी कल सुबह की है, मैंने ही बुक कराई है। आप इस गांव से कदम भी बाहर नहीं निकाल सकते, मैं चाह दूँ तो। आप मेरे घर में हैं, आराम से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको छुएंगे भी नहीं। अगर आपको देख के लग रहा हो कि हम कुछ करेंगे, कभी नहीं। इसलिए तो हम कभी नहीं मारेंगे कि आप मेरी वाइफ से प्यार करते हैं। मेरी वाइफ आपसे प्यार करती है, मजबूरी में मुझसे शादी कर ली, ठीक है? अब मुझे छोड़ नहीं सकते, बहुत पसंद करते हैं। जब तक कोई दूसरी लड़की पसंद नहीं आती, हम छोड़ नहीं सकते। जिस दिन कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाएगी ना, छोड़ देंगे। वो अंदर कमरे में है ना, वो मुझे अच्छी लगी इसलिए हम उठा लाए। जिस दिन पसंद में बदल गई ना, तो इन्हें छोड़ देंगे। आप शादी कर लीजिएगा, ठीक है? जाइए। ए, इधर आओ, इधर आओ, कॉफ़ी ला के दो इनको। सर्वेंट आते हैं, कॉफ़ी देते हैं। आदित्य कहते ऐसा कुछ नहीं है कृष्णा जी, कहते भैया आज नहीं कृष्णा जी, कृष्णा जी आज हम बिजनेस पार्टनर हैं, और मेरे सामने बिजनेस पार्टनर्स की आवाज़ नीचे रहती है। आई एम 75%, यू आर 25%, ओके? योर सेल्स 25, माई सेल्स 75। तो सोच समझ के बात कीजिए। आज हम साला जीजा नहीं बात कर रहे हैं, आज हम बिजनेसमैन बात कर रहे हैं। अपनी बहन को समझाया नहीं आपने, मैंने 20 बार कहा। और कृष्णा उठते हैं, खड़े होते हैं, टेबल पे खींच के एक लात मारते हैं। मीरा नीचे आ रही होती है, ऊपर जाते हैं। दिव्या जो है कहती है भैया हम लोग जा रहे हैं। कहते हैं हाँ हाँ भाई, चाचा चाची का पैर छूते हैं, निकलते हैं। दिव्या भी जाती है, कहती है कुछ हुआ क्या बेटा? कहते नहीं चाचा, क्या होगा चाचू, ए राहुल छोड़ के आओ। राहुल को कहते कुछ बताना नहीं। सारे गार्ड्स ले जाते हैं, चाचा चाची को भी छोड़ के आते हैं। कृष्णा जाते हैं, प्रिंसेस को लेते हैं और सोने चले जाते हैं। और नेक्स्ट डे सुबह होता है, कृष्णा उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अभिनव उठता है, फ्लाइट पकड़ता है, चला जाता है। अदिति की फ्लाइट शाम की रहती है। अदिति उठती हैं, देखती हैं कृष्णा को बॉक्सिंग करते हैं। ऊपर जाती है, मीरा को देखती है। मीरा एकदम चुप, कुछ बोलती नहीं, किसी से कुछ नहीं कहती मीरा। कृष्णा भी किसी से कुछ नहीं बोल रहे होते, सब खाली होता है।
कृष्णा ऑफिस चले जाते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा होता है, सब माहौल साइलेंट साइलेंट रहता है। फिर दोपहर में अदिति जाती है और मीरा को समझाती है, मीरा तुमने गलत किया, बार बार सब तुम्हें वार्न कर रहे थे। मैंने भी तुम्हें उस दिन कमरे में समझाया था कि अभिनव की इंटेंशन रॉन्ग है मीरा, तुम नहीं समझ रही थी, उन्होंने कुछ और समझ लिया। मीरा चुप रहती है, मेरा की आँख से आंसू गिर रहे हैं। अदिति गले लगाती है और कहती है चुप हो जाओ, मैं जा रही हूँ, वहाँ से देखती हूँ क्या हो सकता है, अगर तू चाहे तो बम्बई चली जा। तो मीरा कहती है नहीं, मैंने छोड़ के गई थी, मुझे कभी अपनी लाइफ में वापस नहीं आने देंगे। ये अपनी बातें नहीं कह पाते, अभिनव को पता नहीं कैसे कह दिया उन्होंने। कहते उन्होंने अभिनव को कहा नहीं, समझाया, उसकी औकात बताई है, तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा। अभिनव को मिटाने में उन्हें 2 मिनट लगेंगे, जैसे कल तुमने अपनी आँख के सामने देखा कि आधी किलोमीटर दूर उन्होंने मरवा दिया, खुद मारा और 4 आदमी गए रात में और गवाही दे दी हमने किया है, तो अभिनव के साथ भी ये हो सकता है। मीरा कहती क्या करूँ मैं, कहती तुम्हें सोचना चाहिए था, नहीं बुलाना चाहिए था उसको। मीरा कहती है माँ ने बुलाया, तो कहती है माँ को मना करना चाहिए था तुम्हें, बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या वो आया भी था तो जैसे तुम अपने देवर से डिस्टेंस रखती हो वैसे रखना चाहिए था तुम्हें। और समझाती और कहती अच्छा मैं जा रही हूँ, बाय। कृष्णा जी को बाय बोलना। जैसे ही अदिति उतर रही होती है, कृष्णा आते हैं, कहते हैं बाय जीजू, मैं जा रही हूँ। कहते हैं अच्छा चलिए हम आपको छोड़ के आते हैं। बैठते कार में, सिगरेट स्मोक करते रहते हैं, ड्रिंक करते रहते हैं, बंसी कार चलाते रहते हैं। कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है बंसी भैया, आज क्लासेस तैयार हो गई हैं। बंसी कहते हैं हाँ भैया, पापा का सपना पूरा हो रहा है। कहते हैं हाँ भैया, पापा का सपना पूरा हो रहा है। कहते हैं कि पूजा करवानी है, कल पंडित को फ़ोन लगाओ। तो दीदी कहती हैं जोड़े में पूजा करते। कहते कैसा जोड़ा, कौन सा जोड़ा। उन्हें गिल्ट है कि उन्होंने एक लड़की से शादी की है, हम कैसे भी कोशिश करें उन्हें खुश रखने की, नेचुरल फीलिंग तो हम नहीं दे सकते ना उनको, जो भी है वो आर्टिफिशियल है। अदिति कहती है ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत खुश है आपके साथ, जरूरी नहीं है वही सब हो, और होता भी है तो उसे पसंद है, हर चीज़ पसंद है आप में। कहते अच्छा, इसलिए अभिनव के साथ इतना क्लोज हो रही थी। अदिति चुप हो जाती है क्योंकि सबको मीरा की गलती नजर आती है, और अदिति ने बताया भी होता है मीरा को कि अभिनव तुझे वो कर रहा है, तो दूर है अभिनव से, पर मीरा नहीं मानी हटती। कृष्णा छोड़ते हैं, कहते ओके बाय। अदिति कहती है क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ आपसे बात करने के लिए। तो कृष्णा कहते हैं ये मेरा पर्सनल नंबर है, पर आप तभी करिएगा जब बहुत अर्जेंट हो, नहीं तो ब्लॉक लिस्ट में जाने से देर नहीं लगेगी। कहते हैं मैं सिर्फ आपके लिए बात करना चाहती हूँ। कहते कोई भी बात करनी हो, अर्जेंट हो तभी कीजिएगा। कृष्णा बाय बोलते हैं, बैठाते हैं, आते हैं घर, सर्वेंट को बोलते हैं खाना बनाओ, खाना खाते हैं। 2 सर्वेंट साथ लेके आए रहते हैं। प्रिंसेस को कहते हैं खिलाना पिलाना सुलाना सब जिम्मेदारी आपकी है, और ऊपर वाला रूम दिखाते हैं। कहते हैं कि उसे माँ की कमी नहीं महसूस होनी चाहिए, तो कहते हैं जी साहब नहीं होगी, और वो खिलाती पिलाती सुलाती है। एक दिन में तो भाई नहीं आदत पड़ने वाली थी, पहले कृष्णा लेके सोते हैं, फिर वो लेके सोती है रात में। कृष्णा 1-2 दिन मीरा के साथ सोते हैं रूम में, ऐसे चलता है। फिर प्रिंसेस को आदत हो जाती है उनके साथ रहने की, खेलने की। वो ज़्यादा मीरा को नहीं ढूंढती, वो बहुत प्यार से बात करती है सर्वेंट
प्रिंसेस बहुत खुश रहती है क्योंकि उसके साथ खेलती है, कूदती है, खिलाती है, खाना खिलाती है, गाना सुनाती है, स्टोरी सुनाती है उसको, सब कुछ कराती है, पढ़ाती भी है। बच्चे जिधर प्यार मिलता है उधर चले जाते हैं। फिर इतना बड़ा परिवार सबके साथ खेलती है। रश्मि आदित्य सब कुछ देख रहे होते हैं बिखरता हुआ, पर कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि कृष्णा ने उसी दिन कहा हम जीजा साले नहीं, बिजनेस पार्टनर्स बात कर रहे हैं। अब किसी की हिम्मत होती नहीं कि बात कर ले। मीरा भी चुप चुप रहती है, कृष्णा भी नहीं बोलती। कृष्णा देखते हैं प्रिंसेस की आदत पड़ गई उनके साथ सोने की, तो बगल वाले कमरे में गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं और गेस्ट हाउस में ही रहने लगते हैं। नीचे रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आते हैं जाते हैं ना। सर्वेंट के हाथ से कॉफ़ी बनाया, अपने खाना खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। खाना गिरता है, ड्रेस चेंज कर लेते हैं, खाना गिरता है, कपड़े चेंज करते हैं। प्रिंसेस को भी कभी कभी खिलाने की कोशिश करते हैं। सब उनकी हालत देख रहा होता है। अपने भाभी भैया के कमरे में जाते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, सुनते हैं। फिर सिर पे अपना हाथ रखते, अपनी भाभी का, अपने भैया का हिलाते और चले आते। दादी का आते हैं, पैर वैर दबाते, अच्छे से बात करते, चले जाते हैं। ऐसे ही 1-2 महीने, 3-4 महीने, 6 महीने, इसी में इनकी मैरिज एनिवर्सरी आती है। केक लाए रहते हैं आदित्य। कृष्णा आते हैं, कहते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी का। कृष्णा आदित्य कहते हैं, आदित्य कहते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कृष्णा। कृष्णा कहते हैं मैरिज, वो डील थी, डील मैरिज नहीं। और डील्स की हमेशा खुशी नहीं मनाते, बस एक बार। मीरा बहुत अच्छे से तैयार रहती हैं, पर उनकी बात सुन के मेरा तो दिल टूट जाता है। कृष्णा केक देखते हैं और कहते हैं हाँ आइए खाते हैं, आइए। रश्मि को खिलाते हैं, खुद खाते हैं। दादी केक नहीं खाती थी, प्रिंसेस को गिराते, सर्वेंट्स को देते हैं और रश्मि से कहते भाभी उनको भी दे दीजिएगा जिनकी वजह से आप लोगों ने डील की थी, जिनको बेचा था मुझे। और कह के केक उठाते हैं और वो जो लड़की उठा के लाए रहते हैं उसके कमरे में जाते हैं, कहते आइए केक खाएंगे। तो वो भी बोलने लगती है, इतने दिन से रहती है तो कहती किस खुशी में। कहते हैं बहुत बड़ी डील हुई थी आज के दिन, लाइफ बदल गई थी, बहुत कुछ बदल गया था। मीरा सुनती रहती हैं, वो भी केक खाती हैं, कहती हैं आप खुश हैं? तो कहते बहुत, कृष्णा कहते बहुत खुश हैं। तो कहते हैं ठीक है। कृष्णा बाहर निकलते हैं और गेस्ट हाउस में अपने रूम में जाते हैं, चेंज करते हैं, बंसी को बुलाते हैं, कहते हैं बंसी भैया, कहते हैं हाँ, कहते हैं खाना लगवाइए, बहुत भूख लगी है। खाना देते हैं, कुछ खाते कुछ गिराते हैं। वो लड़की भी बैठ के टेबल पे देख रही होती है, कहती है मैं खिला दूँ आपको? कहते नहीं हम खा लेंगे। सब लोग खाते हैं। आदित्य कुछ बोलते नहीं, रोज देखते हैं। रश्मि भी देखती है। कोई अगर उनके प्लेट में, कृष्णा की प्लेट में खाना डालता था सर्वेंट के अलावा, तो कृष्णा कुछ कहते नहीं थे, बस प्लेट छोड़ के उड़ जाते थे। या तो खाना दिनेश भैया सर्व करते थे या तो सर्वेंट। कृष्णा ऐसे ही चलता है। प्रिंसेस का बर्थडे आता है, होटल में ले जाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, लेके चले आते हैं। बर्थडे रहता है, रश्मि के बच्चे का बर्थडे रहता है, मुंबई में बहुत धूमधाम से मनाते। कृष्णा नहीं जाते, मीरा भी नहीं जाती, कृष्णा नहीं जाते। तो रश्मि भी बहुत दूर हो गई रहती है, कृष्णा को कुछ कह नहीं पा रही थी। आदित्य कृष्णा जाते हैं,
अपने भाभी भैया की रोने करते हुए दिखा सब भाभी भाभी कब उठेंगी, आपकी बहुत ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, कल बात करते हैं, कल के एपिसोड में बताते हैं कैसा रहा। ओके बाय, राम राम।